फिल्म के शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक योक के अंदर इंजेक्शन से ग्रीन कलर का फ्लूइड इंजेक्ट करता है और वो योक 1 से 2 हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बनाया जा रहा है। एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल और होस्ट होती है, इसलिए उसका स्टार बनाया जा रहा था और इसलिए लोग उस जगह पर आकर सेल्फी लेते थे जब तक एलिजाबेथ फेमस थी। पर जैसे ही समय बीतता है, लोग एलिजाबेथ को भूल जाते हैं और वो स्टार भी टूट जाता है और उसे कोई ठीक भी नहीं करता। हमें पता चलता है कि लोग अब एलिजाबेथ में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ वही शो होस्ट कर रही है और उस शो की आज 50वीं सालगिरह है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ थोड़ी बूढ़ी लग रही है, पर शो को अभी तक वही होस्ट कर रही है। जैसे ही शो की शूटिंग खत्म होती है, एलिजाबेथ वॉशरूम जा रही होती है। तभी वो देखती है कि लेडीज वॉशरूम तो किसी कारण बंद है, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जेंट्स वॉशरूम में जाती है। वहां पर वो देखती है कि शो का डायरेक्टर अंदर है और किसी से फोन पर बात कर रहा है कि एलिजाबेथ में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। जब वो यंग थी तो उसकी वजह से हमारे शो को बहुत हाई रेटिंग्स मिलती थी, पर अब शो की टीआरपी कम हो रही है, इसलिए मुझे शो के लिए कोई और नई जवान खूबसूरत लड़की चाहिए जो एलिजाबेथ को रिप्लेस करे। एलिजाबेथ जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो खुद को बारीकी से आईने में देखती है। उसके फेस पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। वो बहुत परेशान और दुखी हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ी भी हो रही थी और इसी कारण उसे शो से भी निकालने वाले थे। इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पर डायरेक्टर बताता है कि मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे बस अपना शो चलाना है। मुझे शो पर वो दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं, एक खूबसूरत यंग लड़की। पर अब तुम में वो बात नहीं रही। ये सुनकर वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। उसे ड्राइव करते समय डायरेक्टर की कही हुई बातें याद आ रही थीं जो उसे परेशान कर रही थी। इस सब की वजह से उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और तभी सामने से आती हुई गाड़ी से उसकी गाड़ी क्रैश कर जाती है। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को अस्पताल में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इतने भयानक कार क्रैश के बाद भी एलिजाबेथ के शरीर पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। शायद ये उसकी अच्छी किस्मत थी। एलिजाबेथ की हालत ठीक देखकर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो रो रही है क्योंकि उसने खुद की बिलबोर्ड से उसकी फोटो उतारते हुए देख ली थी। फिर हम देखते हैं कि नर्स एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने के बाद उसे अपने कपड़े दे देता है। जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे कोट के पॉकेट में कुछ महसूस होता है, इसलिए उसने देखा तो उसमें एक नोट था। उस पर नर्स ने लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी है और उसके साथ एक फ्लैश ड्राइव भी थी जिस पर सब्सटेंस लिखा था। एलिजाबेथ वो फ्लैश ड्राइव चेक करती है। उस फ्लैश ड्राइव में सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में जानकारी थी। यह सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था जो किसी भी बूढ़े इंसान को उसकी एक नई जवान बॉडी बना के दे सकता है। सब्सटेंस के फ्लूइड के साथ एक और फ्लूइड रहता है जो पुरानी और नई बॉडी को एक साथ लिंक करके रखता है। यह काम थोड़ा मुश्किल था। जो भी इंसान इस सब्सटेंस को इस्तेमाल करेगा उसे यह ध्यान रखना होगा कि हर 7 दिनों के बाद दोनों बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा और जो नई बॉडी बनेगी उसे स्टेबलाइज करने के लिए हर दिन एक फ्लूइड बॉडी में इंजेक्ट करना होगा और वो फ्लूइड पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से ही लेना पड़ेगा। और जब दोनों बॉडी में से एक बॉडी सक्रिय रहेगी तो दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को यह सब कुछ झूठ लगता है और वो फ्लैश ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। पर रात को एलिजाबेथ दीवार पर लगी अपनी जवानी की फोटो देखकर परेशान सी हो जाती है और इसी परेशानी में वो सब्सटेंस वालों को मैसेज करती है कि मुझे सब्सटेंस ऑर्डर करना है। सामने से एक इंसान उससे बात करता है। वो एलिजाबेथ को उसका एड्रेस पूछता है और एक खास एड्रेस बताकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। उसमें उसे अपनी शो की कंपनी की ही एड दिखाई देती है जो एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल के ऑडिशन के लिए कंपनी ने लगाई थी। इससे वो फिर से उदास होती है। न्यूज़पेपर के साथ उसने एक ब्लैक कलर का लिफाफा भी उठाया था। उसे वो ओपन करता है जिसमें एक कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है। फिर एलिजाबेथ बताए हुए सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाती है और उसी कार्ड को इस्तेमाल करके उस जगह को खोलती है। अंदर बहुत सारे लॉकर होते हैं। उनमें से एलिजाबेथ उसके कार्ड के नंबर का लॉकर खोलती है और उसमें से बॉक्स लेकर घर जाती है। घर पे आते ही वो बॉक्स खोलती है। बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं।
सबसे पहले एक फ्लूइड और एक इंजेक्शन होता है जिसे वो एक बार ही यूज कर सकती है, और उसके बाद फिर स्टेबलाइजर भी होता है जिसका इस्तेमाल उससे फ्लैश ड्राइव से पता चल गया था। बॉक्स में एक किट भी रखी हुई है जो दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए मदद करती है, और बॉक्स में दोनों बॉडीज के लिए स्पेशल टाइप का खाना भी रखा हुआ है। उसके बाद एलिजाबेथ अपने वॉशरूम में जाती है और खुद को आईने में देखते हुए सोचने लगती है कि आगे बढ़ूं या नहीं। आखिरकार वो फैसला करती है और वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट करती है। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ महसूस नहीं होता, पर फिर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसकी आंखों की पुतलियां 1 से 2 हो जाती हैं और उसकी कमर फट जाती है, और एलिजाबेथ के शरीर से एक नई बॉडी बाहर निकलती है। फिर एलिजाबेथ की नई बॉडी अपने आप को आईने में देखने लगती है। वो सब्सटेंस काम कर गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जवान और बहुत खूबसूरत हो गई है। इसके बाद नई वाली बॉडी पुरानी बॉडी को देखती है और वो पुरानी बॉडी के कमर पर टाके लगाती है जहां से नई बॉडी पुरानी बॉडी को फाड़ के निकली थी। फिर वो पुरानी बॉडी के साथ स्पेशल खाना भी अटैच करती है जो बॉक्स में से मिला था। वो पूरी रात अपने न्यू बॉडी की खूबसूरती एंजॉय करती है। जब एलिजाबेथ की नई बॉडी सुबह उठ के देखती है कि उसके नाक से खून निकल रहा है तो उससे घबराहट होती है, पर उसे याद आता है कि एक स्टेबलाइजर किट भी दी गई थी और बताया था कि हर दिन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकाल के नई बॉडी में इंजेक्ट करना है। और फिर वो वैसा ही करती है, पुरानी बॉडी से फ्लूइड निकाल के नई बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। ऐसा करने पर वो नॉर्मल हो जाती है। एलिजाबेथ की नई बॉडी उसकी पुरानी बॉडी से कई ज्यादा खूबसूरत है। वो तैयार होके उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां से उसे निकाल दिया था। एलिजाबेथ की इस बॉडी को देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। शो के डायरेक्टर ने तुरंत उसको पुरानी एलिजाबेथ की जगह सिलेक्ट किया, और यहां पर इस नई बॉडी वाली एलिजाबेथ ने अपना नाम शू बताया। इसके बाद शू को याद आता है कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी भी तो एक्सचेंज करनी है। इसलिए वो बहाना बनाते हुए डायरेक्टर को कहती है कि मेरी मां बीमार है और मां का ख्याल रखने के लिए हर हफ्ते मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे हर हफ्ते छुट्टी चाहिए। डायरेक्टर उसकी ये शर्त आराम से मानता है। फाइनली शू को ये जॉब मिल गई। वो बहुत खुश है। उसकी खूबसूरती को देखकर उसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाते हैं। देखते ही देखते शू के शहर में बिलबोर्ड भी लगते हैं। दिन बीतते हैं और 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाता है। 7वां दिन यानी कि बॉडी एक्सचेंज करने का दिन आता है, और वो बॉडी एक्सचेंज करती है। शू की बॉडी 1 हफ्ते के लिए डीएक्टिवेट हो जाती है और एलिजाबेथ की बॉडी 1 हफ्ते के लिए एक्टिव हो जाती है। एलिजाबेथ शू की बॉडी के साथ खाना अटैच करती है और फिर वो अपने ऑफिस यानी शो पर जाती है, जहां शो का डायरेक्टर उसे पैसे के बदले गिफ्ट देता है और एलिजाबेथ की बहुत बुराई करते हुए उसे वहां से जलील करके निकाल देता है। एलिजाबेथ दुखी होकर अपने घर आती है। खैर, अगले दिन एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर के साथ फिर से उसी कंपनी का लिफाफा मिलता है जहां से उसने सब्सटेंस लिया था। लिफाफे के अंदर मैसेज था कि उसकी नई रीफिल किट आ चुकी है। एलिजाबेथ फिर से उसी सीक्रेट लोकेशन पर जाकर अपने लॉकर से वो रीफिल किट लेकर आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं। एलिजाबेथ पुरानी बॉडी को डीएक्टिवेट करके नई बॉडी एक्टिव करती है, मतलब अब शू एक्टिव हो जाती है। अब इस नई बॉडी के साथ उसे पूरी मौज लेने थी, तो वो घर पर ज्यादा रह नहीं सकती थी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी एक दीवार तोड़ के एलिजाबेथ मतलब पुरानी बॉडी को उसके अंदर रख देगी। इसलिए वो दीवार तोड़ने लगी, जिससे बहुत शोर हो रहा था। उसके पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। एक पड़ोसी परेशान होकर शिकायत करने आता है, पर शू की खूबसूरती देखकर वो इंसान शिकायत ही नहीं कर पाता। ऊपर से बोलता है कि हेल्प चाहिए तो बोलना, मैं यहीं आसपास ही रहता हूं। पर शू को तो ये काम सीक्रेटली करना था, इसलिए वो नखरे दिखाते हुए उस इंसान के मुंह पर दरवाजा बंद करती है। फिर वो कई घंटे लगाकर अपना काम पूरा करती है और फाइनली वहां पर एक सीक्रेट कमरा बनाती है, जिसके अंदर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा देती है। अब शू ने एलिजाबेथ की जगह ले ली थी, इसलिए शू एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटो भी एलिजाबेथ के साथ उसी कमरे में छुपा देती है। शू को अब बहुत मजा आ रहा था और इस मजे में वो भूल गई कि बॉडी को एक्सचेंज भी करना था। यहाँ एलिजाबेथ की बॉडी का खाना खत्म हो रहा था, पर यह सब भूल के शू एक दोस्त को अपने घर पर लेकर आती है। पर कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है और उसके शरीर में अजीब सी सनसनी होती है। वो समझ जाती है कि आज बॉडी एक्सचेंज करने का दिन है, पर वो बॉडी एक्सचेंज नहीं करती।
वो लालची हो जाती है, उसे कंटिन्यू इस नई बॉडी में रहना था। वो एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकाल के अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, पर ये बॉडी एक्सचेंज नहीं करने की वजह से एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले 7 दिन तक शू खूब एंजॉय करती है, और वो जब बॉडी एक्सचेंज करती है तो देखती है कि एलिजाबेथ की एक उंगली गल चुकी थी। ये उसकी ही लापरवाही थी। वो हड़बड़ी में कंपनी को कांटेक्ट करके बताती है कि उसने बॉडी एक्सचेंज करने की एक साइकिल मिस कर दी थी और इसी कारण उसकी एक उंगली गल चुकी है। इसका कोई सॉल्यूशन दो। कंपनी वाले क्लियर बताते हैं कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एलिजाबेथ ये सुनकर और डर जाती है। कंपनी उसे आगे बताती है कि तुम 2 बॉडी नहीं हो, एक ही बॉडी हो, क्योंकि नई बॉडी तुम्हारे अंदर से ही निकली है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसके बाद एलिजाबेथ नई रीफिल किट लेकर आती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर उसे एक बूढ़ा दिखता है जो अजीब अजीब बातें कर रहा था। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उस बूढ़े के हाथ पर वही निशान था जो अस्पताल में नर्स के हाथ पर था। वो समझ जाती है कि ये बूढ़ा और कोई नहीं उस नर्स की पुरानी बॉडी है। वो बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है? एलिजाबेथ ये सुनकर डर जाती है और अपने घर आ जाती है। अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कॉल करती है। वो मिलने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना था, शू के जैसा मेकअप भी किया था। वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। पर जैसे ही वो घर के बाहर आती है और शू की बाहर फोटोज देखती है, शू की खूबसूरती देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो परेशान हो जाती है, अंदर आके सारा मेकअप खराब करती है और अपने बाल भी नोच लेती है जैसे कि वो पागल हो रही है। इसके चलते वो बहुत सारा चिकन खाकर सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी एक्सचेंज कर ली थी। यहाँ शू के शो पर शूटिंग का टाइम था, इसलिए वो डांस कर रही थी। तभी शू की बॉडी पर एक कूबड़ आ जाता है। वो वॉशरूम की ओर भागती है और उस कूबड़ को बेली बटन से बाहर निकालती है तो वो वही चिकन का टुकड़ा था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो उसे समझता है कि ये तो बस एक सपना था। अगले दिन सच में वो बॉडी एक्सचेंज करती है और शो की शूटिंग के लिए निकल जाती है। वहां पर पहुंचकर वो देखती है कि लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे। शू ने वजह पूछी तो वो लोग बताते हैं कि ये शो अब बंद हो रहा है। शू घबराकर डायरेक्टर को मिलती है और पूछती है कि क्यों शो बंद हो रहा है। तो डायरेक्टर बोलता है कि तुम अब ये छोटे मोटे शो नहीं करोगी, तुम अब सीधा न्यू ईयर ईव को होस्ट करोगी। ये सुनकर शू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसी एक्साइटमेंट में वो तुरंत हाँ बोलती है। पर वो भूल गई थी कि न्यू ईयर ईव तो वो दिन है जब उसे एलिजाबेथ के बॉडी के साथ एक्सचेंज करना होगा, और फिर से लापरवाही करते हुए वो शू के बॉडी में ही रहती है और शू के बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एलिजाबेथ के बॉडी से फ्लूइड निकालती रहती है, जिसका बुरा असर एलिजाबेथ के बॉडी पर हो रहा था। अब बहुत दिनों के बाद जब वो एलिजाबेथ के बॉडी स्विच करने पर देखती है कि एलिजाबेथ की बॉडी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। एलिजाबेथ को अपनी बॉडी की यह हालत देखकर शू से नफरत सी हो जाती है। वो शू की फोटोज तोड़ने लगती है जहां से शू की बिलबोर्ड्स दिख रहे थे। घर की उस जगह को भी वो कवर कर लेती है। एलिजाबेथ बहुत परेशान हो जाती है। वो कंपनी में कॉल करके पूछती है कि क्या इन सब प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या मुझे वो अपनी पुरानी वाली बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिससे नई बॉडी निकली थी? कंपनी वाले बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, पर अगर आप चाहेंगी तो आप ये सब यहीं पर रोक सकती हैं। आपके पास अभी जो बॉडी है आप अपनी सारी उम्र उसमें गुजार सकती है। लेकिन एलिजाबेथ को यह सब मंजूर नहीं था। तभी एलिजाबेथ को शो की कॉल आती है। उसने तुरंत अपनी बॉडी एक्सचेंज की। अपनी नई बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए शू एलिजाबेथ की बॉडी से 3 महीने के लिए फ्लूइड एक साथ निकाल लेती है और अपने अंदर इंजेक्ट करती है। 3 महीनों तक वो खूब पार्टी करके एंजॉय करती है और ठीक न्यू ईयर ईव के एक रात पहले उसने एलिजाबेथ के बॉडी के अंदर से जो फ्लूइड निकाला था वो खत्म हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसके बॉडी के ऑर्गन्स फट रहे हैं, और ऐसा फील होते ही वो तुरंत एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड निकालने का प्रयास करती है, पर फ्लूइड निकलता ही नहीं। शू बहुत घबराकर कंपनी में कॉल करके बताती है कि बॉडी में से फ्लूइड नहीं निकल रहा। इस पर कंपनी वाले बोलते हैं कि इसका मतलब आपने सारा फ्लूइड यूज कर लिया है, अब आपको बॉडी में नया फ्लूइड बनने तक वेट करना पड़ेगा और तब तक आप बॉडी एक्सचेंज कर लो। इसी हालत में शू बॉडी एक्सचेंज करने का प्रयास करती है। उससे बहुत शोर होता है।
ये सब अजीब आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाला लड़का शू के वॉशरूम की तरफ आ जाता है। तभी एलिजाबेथ कैसे भी करके वॉशरूम लॉक कर देती है, जिससे पहले कि वो लड़का उसका ये भयानक रूप देख पाए। वो देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी और गंजी हो चुकी थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो बहुत डर जाती है और कंपनी में कॉल करके बोलती है कि मुझे ये सब यहीं पर बंद करना है। कंपनी वाले भी उसकी बात मानकर उसे बोलते हैं कि अपना टर्मिनेशन फ्लूइड आके लेके जाओ, क्योंकि एलिजाबेथ की ये बूढ़ी बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी। इसलिए वो अपने पूरे बॉडी को कपड़ों से छुपा लेती है और वो सीक्रेट जगह पर जाकर अपना टर्मिनेशन फ्लूइड लेके आती है। पर जब वो टर्मिनेशन फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट करने वाली थी, तभी उसे कंपनी वालों की कही हुई बात याद आती है कि तुमने जैसे ही टर्मिनेशन फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, फिर जिस बॉडी में तुम रहोगी वैसे ही रह जाओगी। यही सोचकर एलिजाबेथ ने वो फ्लूइड अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं किया। उसने अपने बॉडी को आईने में देखा और उसे शू पर फिर से बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। गुस्से में वो शू के अंदर ही टर्मिनेशन फ्लूइड इंजेक्ट करने लगती है। जब फ्लूइड आधा इंजेक्ट होता है, तब उसे याद आता है कि उसे तो न्यू ईयर ईव भी होस्ट करना है। आगे आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी लेना था। उसको अपनी तारीफें सुननी थी। इसलिए उसने आगे शू में टर्मिनेशन फ्लूइड पूरा इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो शू को उठाने का प्रयास करती है, पर शू नहीं उठती। इसके बाद वो बॉडी एक्सचेंज करने का प्रयास भी करती है, पर वो भी नहीं होता। इसलिए वो अपने रीढ़ के हड्डी से फ्लूइड निकाल के शू में इंजेक्ट करती है और शू एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब एलिजाबेथ की दोनों बॉडीज एक साथ एक्टिव थी। पर जब शू अपने आप को देखती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी। तो वो एलिजाबेथ को बहुत मारती है और वो इतना मारती है कि एलिजाबेथ का सर क्रैश हो जाता है और वो मर जाती है। एलिजाबेथ को मारने पर शू को एहसास होता है कि उसने गलत किया है और अब तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए फ्लूइड भी नहीं मिलने वाला था। खैर, वो यहाँ पर सब साफ कर देती है और न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए जाती है। वहां पर पहुंचते ही भीड़ ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। शू को वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे फील होने लगता है कि उसके नाक से खून निकलने लगा है। वो घबराकर वॉशरूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो मुंह खोलती है, उसके 2 दांत टूट कर गिर जाते हैं और जब वो दूसरे दांतों को टच करती है तो वो भी टूट कर गिर जाते हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ को मारने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह खोखली हो गई थी और अगर उसे अभी जिंदा रहना है तो उसे स्टेबलाइज करने वाला फ्लूइड चाहिए। इसलिए वो घर की तरफ भागती है, लेकिन जब वो लिफ्ट में जाती है तभी उसका एक नाखून और एक कान कटकर नीचे गिर जाता है। वो घबराती है। तभी लिफ्ट में एक इंसान भी आ जाता है। जब तक वो इंसान वहां पर था, वो अपने आप को एक्टिंग करके संभाल लेती है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपने घर आती है तो वो फ्लूइड इंजेक्ट करती है, पर उससे कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास सब्सटेंस भी तो रखा हुआ है जो उसे एक बार ही यूज करना था। शू बिना कुछ सोचे समझे सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करते ही उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। पहले की तरह शू की भी कमर फट जाती है और उसमें से स्यू और एलिजाबेथ से मिलती हुई एक बिल्कुल नई बॉडी बाहर निकलती है। वो देखने में एक भयानक मॉन्स्टर जैसी थी। अब शू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत भी खराब हो जाती है। उसे एहसास ही नहीं रहता कि वो क्या है। वो दुनिया के सामने जा सकती है कि नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे पर एक शू की फोटो लगाई और शो पर चली जाती है। जैसे ही वो स्टेज पे माइक के सामने खड़ी होती है, उसके मुंह से शू की फोटो गिर जाती है और सबको हाइब्रिड चेहरा दिखता है। देखने में वो चेहरा बहुत भयानक था। सभी लोग डर जाते हैं। एक आदमी घबराते हुए उसके मुंह पर बैट से हमला करता है, जिससे उसका मुंह कटकर इधर उधर गिर जाता है और उसके बॉडी का खून पूरी जगह में बिखर जाता है। सभी लोग वहां से घबराकर भाग जाते हैं। एलिजाबेथ की बॉडी एकदम बिखर गई थी। फिर भी वो वैसे हालत में रेंगते हुए बाहर आती है जहां बिल्कुल उसके नीचे एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का स्टार बना हुआ था। अब एलिजाबेथ की पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी। अब बस उसका हाइब्रिड चेहरा उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ है, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है, और एकदम से वो भी फट जाता है। अब वहां पर बस खून फैला हुआ है, जो अगली सुबह वहां पर काम करने वाले लोगों ने साफ कर दिया, और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है।